जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम बीच में जो था वीडियो रुक गया था, उसके वजह से तबीयत खराब होने की वजह से अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं किसका, स्केलेटल सिस्टम का। अब स्केलेटल सिस्टम का जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिब्स। हम बताए थे जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, उस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था उसमें हम लोग को कितना चीज़ पढ़ना था। तो 4 चीज़ें पढ़ना था। कौन कौन? तो हेड पढ़ना था, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ना था, रिब्स पढ़ना था और स्टर्नम पढ़ना था। तो हम लोग स्कल का पूरा बोन, हेड का पूरा बोन पढ़ लिए। हेड में कितना चीज़ें थे? 2 चीज़ें हमको पढ़ना था, एक स्कल पढ़ना था और दूसरा ईयर ऑस्किल पढ़ना था। फिर स्कल में 3 चीज़ें पढ़नी थी हमको, क्रेनियम बोन पढ़ना था, फेशियल बोन पढ़ना था और हेवाइड बोन पढ़ना था। उसी ईयर ऑस्किल में टोटल कितने बोन होते हैं? तो एक ईयर ऑस्किल में 3 बोन होते हैं और 2 ईयर होता है, तो 2 ईयर ऑस्किल होगा तो 6 बोन हो गया। ये मेरा हो गया था। फेशियल बोन में कितना बोन था? तो फिर क्रेनियम की बात करेगा तो क्रेनियम में 8 बोन थे। फेशियल का बात करेगा तो फेशियल में 14 बोन थे। हेवाइड का बात करेगा तो हेवाइड में 1 बोन था और वो यू शेप था। इतना कंप्लीट होना। वर्टिब्रल कॉलम का बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे रिब्स में। जो मेरा वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल कॉलम, तो जो वर्टिब्रल कॉलम था, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमको कितना बोन टोटल पढ़ना था? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल कितना बोन था? तो 26 बोन था। कौन कौन सा बोन था? पहला बोन का नाम है सर्विकल बोन, दूसरे बोन का नाम था थोरेसिक बोन, तीसरा बोन का नाम था लंबर बोन, जो चौथा था उसका नाम था सेक्रम, जो 5वां था उसका नाम था कोकिक्स। तो ये बोन था। अब ये जो था ये कितना पीस था? 7 पीस। ये कितना था? 12 पीस। ये कितना था? तो 5 पीस। ये कितना था 1 पीस, लेकिन कितना फ्यूज होकर बना था? 5 पीस। ये कितना पीस था? ये था 1 पीस, लेकिन कितना फ्यूज होकर बना था? तो 4 बोन फ्यूज होकर बना था। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक सब चीज़ पढ़ चुके थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। तो दिक्कत इतना तक हम लोग वर्टिब्रल कॉलम तक पढ़ लिए थे। आज का जो मेरा हेडिंग है, आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिब्स। तो आज का जो मेरा हेडिंग है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिब्स। तो रिब्स का बात करेगा तो रिब्स में टोटल कितना बोन होते हैं? तो रिब्स में जो होता है टोटल बोन इसमें होगा 12 + 12। 12 रिब जो है लेफ्ट साइड होता है और 12 रिब किधर होता है? राइट साइड, इसलिए 12 + 12 भी लिख दिए। बात करेगा कितना? तो 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, अगला हम लोग पढ़ेंगे जो रिब्स होता है, ये रिब्स का अलग अलग नाम दिया गया है कि कितना टाइप्स होता है। कोई दिक्कत? तो पूछेगा रिब्स, तो रिब्स कितना पीस होता है? तो पीस में टोटल पूछेगा तो कितना बताना है? 24। और ये 12 + 12 पेयर होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिब्स, कि जो रिब्स होता है वो कितना टाइप का होता है। तो जनरली हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से रिब्स को हम लोग 3 टाइप्स में, यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। कौन कौन? तो पहला जो रिब्स होता है उसका नाम है ट्रू रिब्स। कौन सा रिब्स? ट्रू रिब्स। जो इसका दूसरा टाइप है उसको बोल दिया गया फॉल्स रिब्स। जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। तो क्वेश्चन पूछेगा रिब्स को कितना क्लास में डिवाइड कर दिया गया है? तो 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब। ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना है, उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन सा टाइप का रिब्स होता है। तो पहला मेरा टाइप्स क्या था? जो रिब्स था, इस रिब्स को कितना क्लास में डिवाइड कर दिया? पहला ट्रू रिब्स, दूसरा जो टाइप था मेरा फॉल्स रिब, जो तीसरा टाइप था उसको हम लोग बोलते थे फ्लोटिंग रिब। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि टोटल रिब्स कितना था, तो टोटल 12 पे +12।
ये 12, इसको पेयर में हम लोग बोल सकते हैं कि 12 पेयर होता है। तो अब रिब्स को कितना क्लास में हम लोग डिवाइड किए हैं, 3 क्लास में डिवाइड किए हैं। कौन कौन? ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि ट्रू रिब्स जो होता है कौन कौन से रिब, कितना नंबर वाले रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। एक और बात याद रखना है, इस फॉल्स रिब का दूसरा नाम है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, कोई दिक्कत? फॉल्स रिब का ही दूसरा नाम है। अब देखना है जो ट्रू रिब्स होता है कितना कितना पेयर वालों को ट्रू रिब्स हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवेंथ पेयर। सीधा सीधा क्या बोलना है कि फर्स्ट से लेकर सेवेंथ पेयर रिब को हम लोग कौन सा रिब बोलते हैं? ट्रू रिब्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? पहला जो स्टार्टिंग से हम लोग काउंट करें, स्टार्टिंग किधर से काउंट करना है? तो जिधर से मेरा स्कल होता है ऊपर से काउंट करना है। ये जो ऊपर है, ऊपर से इधर से रिब्स काउंट करना है। तो पहला जो 7 पेयर रिब होगा, 7 पेयर मतलब 7 लेफ्ट साइड और 7 राइट साइड। तो ये जो पहला से लेकर के 7th पेयर तक जो रिब होता है इसको हम लोग कौन सा रिब बोलते हैं? ट्रू रिब्स। कोई दिक्कत? इतना क्लियर? ट्रू रिब्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रू रिब्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रू रिब्स। नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इतना पेयर वाले रिब को हम लोग कौन से रिब बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्लियर? अब देखिए, अब ट्रू रिब्स 7 तो मेरा निकल गया। टोटल कितना पेयर मेरे पास था? इसको हम लोग क्या 12 पेयर। टोटल 12 पेयर था। अब 12 पेयर में से कितना? 7 पेयर मेरा निकल गया। किसके नाम में? तो 7 पेयर मेरा हो गया ट्रू रिब्स। बचा कितना? तो 5 पेयर। 5 पेयर में देखिए इधर, अब 7 तो खत्म हो गया, 7 के बाद स्टार्ट होगा 8वां। तो अगला जो पेयर मेरा रिब्स का है देखिए कौन कौन? तो 8 पेयर, 9th और 10 पेयर। ये वाला जो रिब्स होता है, इस रिब्स को हम लोग कौन सा? फॉल्स रिब बोलते हैं या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। 7 के बाद जो स्टार्ट होता है मतलब 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, इतना 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर जो रिब होता है दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और राइट साइड भी 8 नंबर, 10, 9 नंबर और 10 नंबर रिब्स को हम लोग कौन सा रिब्स बोलते हैं? फॉल्स रिब। यहाँ तक कोई दिखा? तो ट्रू रिब्स मेरा 7 तक आएगा। 7 के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? तो फॉल्स रिब स्टार्ट होगा। 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसी को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब बोलते हैं, ठीक है। अब आता है मेरा फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब, अब देखिए टोटल 12 पेयर था, 12 नंबर तक, मेरा 10 नंबर तक हो गया। तो जब 10 नंबर तक हो गया तो बाकी क्या बचा? 11 और 12। तो यहाँ का जो लास्ट का 2 पेयर होता है, लास्ट 2 पेयर, तो लास्ट का 2 पेयर कौन है? एंड 12th पेयर। तो 11 नंबर और 12 नंबर जो रिब्स होता है, उस रिब्स को हम लोग कौन सा रिब्स बोलते हैं? तो फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखें पहले इसका क्लासिफिकेशन क्या किया गया है कि अब देखो ये 24 पेयर्स, 24 पीस यानी 12 पेयर्स हो गया। तो अब 12 पेयर्स रिब्स को हम लोग कितना कैटेगरी में डिवाइड किए? 3 कौन? पहला को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स किसको बोलेंगे? फर्स्ट 7th पेयर रिब को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर। उसके बाद फॉल्स रिब या इसी को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब बोलते हैं। ये कितना पेयर था? 8, 9, 10th। ये 3 पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फॉल्स रिब्स बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्लोटिंग रिब। तो फ्लोटिंग रिब किसको बोलते हैं? लास्ट का जो 2 पेयर होता है 11th एंड 12th, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉल्स रिब बोलते हैं। अब फॉल्स रिब क्यों बोलते हैं? इसको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? इसको फॉल्स रिब क्यों बोलते हैं? उसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? तो इस पर ध्यान देना है कि आप नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोटिंग, हाँ, तब नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ट्रू रिब्स आखिर क्यों नाम रखा गया, क्लासिफिकेशन इसका क्यों किया गया, फॉल्स रिब क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, फ्लोटिंग रिब क्यों क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला हम हेडिंग बनाते हैं ट्रू रिब्स। पहला देखिएगा ट्रू रिब्स। अब देखिएगा इसका ट्रू रिब्स होता है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है ट्रू रिब्स। तो ध्यान रखिए, रिब्स जो होता है, ये रिब्स, इसका जो होता है जनरली 2 अटैचमेंट होता है। 2 अटैचमेंट साइट होता है। कितना अटैचमेंट साइट होगा? 2 अटैचमेंट साइट। मगर ये 2 जगह से अटैच होता है। कहाँ से अटैच होता है? तो ध्यान रखिएगा, जनरली, हाँ, सब रिब्स नहीं, जनरली क्या होता है कि इसका एक अटैचमेंट क्या होता है? तो एक इसका अटैचमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा अटैचमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल। तो मान लीजिए जो रिब है, अगर रिब इधर से किससे अटैच है? एक साइड से अटैच है, एक्सटर्नम से। ये मान लीजिए एक्सटर्नम है,
एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और ये क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम है। ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ये हो तो एक साइड से अटैच है स्टर्नम से और दूसरी साइड किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो एक साइड स्टर्नम से अटैच है, दूसरी साइड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना पीस हो गया, 7 पीस। ध्यान रखिए ये 7 पीस जो रिब होता है, जो एक साइड से किससे अटैच होता है, तो एक साइड से अटैच होता है स्टर्नम से और एक साइड से अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये जो 7 पीस आपको रिब दिख रहा है, जो एक साइड से स्टर्नम से और दूसरी साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, इसी रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। जो एक साइड से किससे अटैच होना चाहिए, स्टर्नम से, और दूसरे साइड से किससे अटैच होना चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम से। कोई दिक्कत, जितना रिब्स होगा वो वर्टिब्रल कॉलम से सबका सब रिब्स अटैच होगा। अगर वर्टिब्रल कॉलम से एक एंड अटैच होगा और दूसरा एंड अगर स्टर्नम से अटैच होगा तो ट्रू रिब्स कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे जो अटैचमेंट है, क्योंकि ये जो रिब्स है मेरा बोन है और ये भी स्टर्नम भी बोन है, तो यहाँ पे जो अटैच होता है ये किससे अटैच होता है, तो इसके अटैचमेंट का नाम है हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होता है, हाइलिन कार्टिलेज। कोई दिक्कत। हाइलिन कार्टिलेज, तो कार्टिलेज किसका काम करता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा रिब्स है, मार्कर जो है मेरा रिब्स है और ये मेरा क्या है स्टर्नम है, तो ये इसमें जो अटैच होगा तो इसको जब तक किसी चीज़ से चिपकाएंगे हम लोग नहीं तब तक गिर जाएगा ही। तो इसीलिए गम का जो फेविकॉल या फेविक्विक का काम करता है, तो इसमें तो वही फेविक्विक या फेविकॉल है वो उसका नाम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जो भी स्टर्नम से रिब्स अटैच हो या रिब किससे अटैच हो, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो, तो किससे अटैच होता है, तो एक कार्टिलेज होता है, इसी कार्टिलेज का नाम क्या है, हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होता है। कोई दिक्कत। तब रिब्स का बात करें तो रिब्स का एक एंड जो ट्रू रिब्स होगा उसका एक एंड किससे अटैच होगा, वर्टिब्रल कॉलम से, और दूसरा एंड किससे अटैच होगा, स्टर्नम से। किसके मदद से अटैच होगा, तो हाइलिन कार्टिलेज के मदद से अटैच होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रू रिब्स। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ट्रू रिब्स हम लोग लिखते हैं। ये देखिएगा मेरा ट्रू रिब्स क्या था, ये ट्रू रिब्स। देखिएगा ट्रू रिब्स, वन एंड ऑफ रिब्स आर अटैच विथ वन एंड ऑफ रिब्स आर अटैच विथ कौन सा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, एंड अदर एंड आर अटैच विथ अदर एंड आर अटैच विथ स्टर्नम by the help of कौन सा कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज। ये कार्टिलेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज के मदद से ये क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ तक आने से अब ये इस तरह से अगर अटैच होगा तो कह रहा है वन एंड ऑफ रिब्स आर अटैच विथ, अगर ये दोनों साइड से अटैच रहेगा, वन एंड ऑफ रिब्स आर अटैच विथ किससे, वर्टिब्रल कॉलम। याद रखना है किससे अटैच रहेगा, वर्टिब्रल। और अदर एंड आर अटैच विथ किससे अटैच होगा, स्टर्नम से। किसके मदद से, कार्टिलेज के मदद से। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या करेंगे, दोज रिब्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स का कहानी हम लोग समझ गए कि रिब्स जो होगा एक साइड अटैच होगा स्टर्नम से, दूसरे साइड अटैच किससे होगा, वर्टिब्रल कॉलम से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। कोई दिक्कत। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला मेरा क्या है, तो अगला है मेरा फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स, तो फॉल्स रिब हम लोग किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना है, मुझे बताया था कि एक साइड आपको क्या ले लेना है, ये स्टर्नम है, और दूसरी साइड आपको क्या ले लेना है, वर्टिब्रल कॉलम ले लेना है। ये वर्टिब्रल कॉलम है मेरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VC। VC मतलब वर्टिब्रल कॉलम, और ये क्या है, स्टर्नम। बस रफली डायग्राम है स्टर्नम। अब देखिए, अब जो रिब्स होता है तो रिब्स किससे अटैच होगा, एक साइड इससे अटैच होगा, एक साइड इससे अटैच होगा, दूसरी साइड इससे अटैच होगा, इससे अटैच होगा।
7 हो गया। अब देखिए जब ये मेरा 7 पीस हो गया और ये मेरा था एक्सटर्नल, तो ये 7 पीस को हम लोग कौन सा बोलते थे, तो ट्रू रिब्स। अब फॉल्स रिब किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, फॉल्स रिब किसको हम लोग बोलेंगे। अब कुछ रिब्स ऐसा होगा जो किससे अटैच होगा, वर्टिब्रल कॉलम से, तो सब रिब अटैच होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा और डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच होके किससे अटैच हो जाएगा, तो 7th पेयर रिब से अटैच होगा। 3 पेयर रिब्स ऐसा होगा जो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच होगा, किससे अटैच होगा, तो 7 पेयर रिब से अटैच होगा, यानी 7 नंबर रिब से। जैसे देख लीजिए आपका ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर रिब, ये हो गया 3 नंबर रिब, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। तो ये जो 3 रिब्स है आपका, कौन कौन सा 3, ये 1 2 और ये 3, तो ये कौन सा रिब है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है और ये 10 नंबर है। तो 8 9 10 नंबर जो रिब्स है ये स्टर्नम से अटैच है, स्टर्नम ये है उससे नहीं अटैच है, किससे अटैच है, तो 7 नंबर रिब से अटैच है। लेकिन ये भी किसके मदद से अटैच है, तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज के मदद से अटैच है। ये भी किससे अटैच है, तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज के मदद से अटैच है, हाइलिन कार्टिलेज, तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज के मदद से अटैच है। कोई दिक्कत, वैसा रिब जो एक साइड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो और दूसरे साइड 7th नंबर रिब से अटैच हो, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब बोलेंगे, या इसी को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब बोलेंगे। कोई दिक्कत, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे कि एक साइड किससे अटैच हो, एक साइड अटैच हो आपको वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरी साइड किससे अटैच हो, 7th नंबर रिब से। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे देखना आप लोगों को, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फॉल्स रिब। One end of rib are attached with कौन सा कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एंड are attached with 7th pair ribs। देखा 7th पेयर रिब्स से अटैच होगा, उसको हम लोग कौन सा रिब्स बोलेंगे, फॉल्स रिब्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कहानी खत्म। हाँ, अब अगला हमको कौन सा रिब्स पढ़ना था, तो अगला हमको रिब्स पढ़ना है फ्लोटिंग रिब्स। अब देखिएगा फ्लोटिंग रिब्स हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है, फिर ड्रॉ करते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। ये मान लीजिए मेरा फिर क्या हो गया, स्टर्नम, और ये मेरा फिर क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये देखिए ये मेरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम और ये क्या हो गया मेरा, स्टर्नम। अब देखिए एक वर्टिब्रल कॉलम हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरा, स्टर्नम। अब फिर यहाँ पे रिब, अब ये जो रिब्स हम बना रहे हैं, कैसा रिब्स बना रहे हैं, अब ये मेरा कैसा रिब्स हो गया, तो ये रिब हो गया मेरा ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, फॉल्स रिब, फॉल्स रिब मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा फॉल्स रिब, जो डायरेक्ट किससे अटैच होगा, 7th पेयर रिब से बना। हाँ, अब आता है जो फ्लोटिंग रिब होगा, तो फ्लोटिंग रिब किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग रिब होगा जो सिर्फ 2 रिब्स होता है, जो किससे अटैच होगा, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा, बाकी इधर कहीं से अटैच नहीं होगा। जैसे देखिए ये मेरा मार्कर मान लीजिए क्या है, ये रिब्स है, ये रिब। अब रिब्स को क्या कीजिए, एक साइड से हम लोग अगर अटैच कर देना, पकड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा, यहाँ पे घूमते रहेगा, तो घूमते रहता है, तो इसी को बोला जाता है फ्लोट कर रहा है। 7th नंबर जो था, ये जो था फॉल्स रिब, ये अटैच हो गया है, दूसरा एंड भी अटैच हो गया, स्टर्नम में नहीं अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे 7th पेयर में, लेकिन ये सिर्फ एक साइड से अटैच होगा, बाकी साइड क्या होगा, ऐसे रहेगा, देखिए रोटेट करते रह रहा है, तो ये जब फ्लोट करते रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया हम लोग, फ्लोटिंग रिब। तो फ्लोटिंग रिब में क्या होगा, सिर्फ एक ही एंड इसका किससे अटैच होगा, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा, बाकी इसका सेकेंड जो एंड होगा वो फ्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, अब इसको लिख लेना है, इसको इरेज कर देते हैं हम, ध्यान रखिएगा।
इसको इधर हम डेफिनेशन लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। वन end of ribs are attached with कौन सा कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम एंड अदर एंड आर फ्री, तो अदर एंड इसका क्या रहेगा, फ्री रहेगा, इसलिए इसको हम लोग कौन सा रिब बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब। और इसका नंबरिंग जब हम लोग करेंगे तो कौन सा नंबर होता है, तो 11th नंबर होता है, और कौन सा नंबर होता है, 12th नंबर। इतना कहानी समझ में आया। तो ये मेरा जो एक्सियल वाला पोर्शन था, पूरा का पूरा एक्सियल वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब अगले क्लास में आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो लिम्स। हम इसका आएंगे तो अगले क्लास में क्लासिफिकेशन बताएंगे कि लिम्स होता क्या है। थैंक यू।